नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण। इजी सॉल्यूशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल देखते हो और मेरे चैनल पसंद भी करते हो तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें। और हमारे समविचारक मित्र हैं, जो मित्र ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर से बाहर आना चाहते हैं, जो बिना किसी खाद के, बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर के फसलें लेना चाहते हैं, उन तक भी इसको शेयर कर दें। अब आज की बात, बहुत सारे मित्र हमारे जो किसान मित्र हैं, एक समस्या को लेकर बहुत बार परेशान हो जाते हैं। समस्या ये रहती है कि उनके जो फसलें हैं, उनके जो पेड़ पौधे हैं, उनके जो पौध हैं, अच्छे से विकसित हो रहे होते हैं, अच्छे से उनकी ग्रोथ हो रही होती है। फिर अचानक वो एक समस्या देखते हैं कि पेड़ पौधों की पत्तियां जो है पीली पड़ने लग जाती हैं, उनकी ग्रोथ अचानक रुक जाती है, पत्तियां पीली पड़ के झड़ने लग जाती हैं। और कई बार तो पत्तियों के साथ ही नहीं, साग सब्जी फलों के साथ भी समस्या देखने में आती है। जो फल लगते हैं, फलों का आकार घट जाता है, उनकी वृद्धि रुक जाती है या वो टूट के गिरने लगते हैं। ऐसे में बहुत सारे मित्र इस समस्या को लेकर बहुत चिंतित हो जाते हैं। अक्सर किसान अब दूसरे किसानों से इस चीज को लेकर परामर्श करता है, या फिर जो जो दवा बेचने वाली कंपनियां हैं या दुकानें हैं, उन पे जाके अपनी समस्या बताता है। तो सहजता से उसकी इन समस्याओं को सुनकर लोग कहते हैं कि शायद तुम्हारी फसलों में, तुम्हारी मिट्टी में या तो नाइट्रोजन की कमी हो गई है, या फास्फोरस की कमी हो गई है, या पोटाशियम की कमी हो गई है, तो आप अपने खेतों में इनकी आपूर्ति कर ले। तो किसान तो बेचारा भोला भाला होता है, उसे ज्यादा समझ नहीं है। तो वो जब देखता है कि उसकी फसल की ग्रोथ रुक गई है, पत्तियां पीली पड़ने लगी हैं या पत्तियां टूटने लगी हैं, तो उसको लेकर चिंतित होता है। तो वो सबसे पहले नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए यूरिया दे देता है। कभी-कभी यूरिया की जगह वो डीएपी देता है, क्योंकि उसको लगता है कि अकेले नाइट्रोजन से वो समस्या हल होने वाली नहीं है। या फिर वो कई बार एसएसपी दे देता है, एनपीके देता है। तो हमारे अध्ययन कहते हैं कि जब इन चीजों को प्रयोग करने से भी किसान की समस्या दूर नहीं होती है, उसकी जो पेड़ पौधे हैं, उसकी जो फसलें हैं, दोबारा से हरी नहीं होती, उनकी वृद्धि नहीं होती, या उनकी जो साग सब्जियां फल लग रहे होते हैं, उनमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता। तो फिर तो वो एक तरह से एक 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 तरह से परेशानी हो जाता है उस, और उसको लगता है कि शायद अब फसल बचेगी नहीं। ऐसे बहुत बार देखा है कि जैसे ही वो दोबारा से डीएपी डालता है, एसएसपी डालता है या एनपीके डालता है, तो उसकी फसल की ग्रोथ ही नहीं रुकती, उसके पेड़ पौधे ही सूख जाते हैं। और ऐसा अक्सर हमने अपने घर के गमलों में भी देखा है, किचन गार्डन करते हैं, वहां भी देखा है कि आपके गमले में अच्छे फूल खिल रहे हैं, अच्छे पौधे हैं, वो अच्छे से विकसित हो रहे हैं, फिर अचानक पीले पड़ने लग जाते हैं, उनकी पत्तियां सिकुड़ने लग जाती हैं या पत्ती टूटती चली जाती हैं। हम पर्याप्त प्रयास करके भी उन्हें दोबारा से हरा भरा नहीं कर पाते। तो अध्ययन कहते हैं कि इस समस्या के लिए कई रोग तो कारक बनते ही बनते हैं। जैसे हम एक रोग देख लें, टमाटर का ही देख लें, टमाटर का जो मौसम रोग है, उसमें भी ऐसी समस्या आती है कि टमाटर का पेड़ हरे भरे हैं, अच्छे से विकसित कर रहे हैं, फिर अचानक उसकी पत्तियां पीली पड़ने लग जाती हैं। पत्तियों में हरी पत्तियों में पीले धब्बे पड़ने लग जाते हैं, पत्तियां सिकुड़ने लग जाती हैं, उनके किनारे टूटने फूटने लगते हैं, या फिर टमाटर की फसल ही सिकुड़ने लग जाती है। टमाटर थोड़ा से निकलते हैं, बड़े होते हैं, टूट के झड़ जाते हैं, और फिर देखते देखते पूरा पेड़ ही सड़ जाता है, पूरा पेड़ ही समाप्त हो जाता है। और ऐसा देखा गया है कि यदि ऐसी समस्याएं हो जाएं और मौसम नामक रोग हो जाए, तो 60 से 70% किसान की जो टमाटर की फसल है, नष्ट हो जाती है। तो ऐसी और भी कई परिस्थितियां होती हैं, लेकिन अध्ययन कुछ और भी कहते हैं। अध्ययन ये भी कहते हैं कि यदि हम आवश्यकता से अधिक मात्रा में खाद दे दें, जैसे हम अपनी जमीन में ज्यादा मात्रा में फास्फोरस दे दें, तो फास्फोरस के साथ भी ये समस्याएं आती हैं। और ऐसे में यदि आपने फास्फोरस की आपूर्ति के लिए दोबारा से इन लक्षणों वाली फसलों में, पेड़ पौधों में डीएपी दे दिया, एसएसपी दे दिया या एनपीके दे दिया, तो निश्चित रूप से इससे समस्या नियंत्रित नहीं होगी और समस्या बढ़ जाएगी। और आप देखेंगे कि अधिक यूरिया देने का प्रभाव तो 4-5 दिन ही रहता है, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन रहता है, 12 दिन रहता है, उसके बाद यूरिया का प्रभाव घटने लग जाता है। लेकिन फास्फोरस का प्रभाव तो 15-20 दिन के बाद ही शुरू होता है, 30 दिन के बाद शुरू होता है, और तब देखते हैं कि आपकी फसल ही सूख गई, आपके पेड़ ही मर गए। तो इसका समाधान है कि कभी भी आप अनावश्यक ये जो केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग ना करें।
और फास्फोरस का तो विशेष रूप से ना करें, कि यदि फास्फोरस आप उस मिट्टी में बार-बार कर देते हैं, अधिक मात्रा में कर देते हैं, जो एल्काइन है, जिसमें एसिडिक इफेक्ट है, जो अम्लीय है, अम्लीय मिट्टी में फास्फोरस कुछ दूसरे महत्वपूर्ण जो खनिज तत्व हैं, उनकी कमी कर देता है। जैसे कि फास्फोरस की अधिकता के कारण मिट्टी में जिंक की कमी हो जाती है, या फिर आयरन की कमी हो जाती है। यदि जिंक और आयरन की कमी हो जाए तो हमारे पेड़ पौधों के बहुत सारे जो रासायनिक अभिक्रिया हैं वो अवरुद्ध हो जाती हैं। इससे पौधों का विकास तो एकाएक रुकता ही रुकता है, पत्तियां पीले पड़ने लगती हैं, पत्तियां झड़ती चली जाती हैं, ग्रोथ रुक जाती है, फलों का विकास क्रम रुक जाता है, और देखते ही देखते जो पेड़ पौधे हैं, फसलें सूखती चली जाती हैं। तो ऐसी समस्याओं से क्या बचने का कारण समाधान हो सकता है? तो मेरा अनुभव है कि आप ऐसी सारी समस्याओं के लिए, यदि आपके पेड़ पौधे सूखने लगे हैं, आप आपने प्रयोग करके देख लिया, आपने खाद डाल के भी देख लिया, आपने यूरिया डाल के भी देख लिया और समस्या का समाधान नहीं होता, तो ऐसे में आप हमारा जो गोरस है, जो गाय के गोबर से तैयार किया गया हमारा जो मदर कल्चर है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस गोरस का प्रयोग कर सकते हैं। ये कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, कोई दवा भी नहीं है। ये सिंपल गाय के गोबर से तैयार किया घन सत्व है। तो गाय के गोबर में तो ऐसे अनूठे रसायन हैं, अनूठे बायोएक्टिव एंजाइम्स हैं और बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, जो हमारी मिट्टी में की शक्ति को बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। तो आप इसका मदर कल्चर बना लीजिए, और मदर कल्चर से आप एक सॉल्यूशन और बना लीजिए। वैसे मैं तो कहूँगा, जो मित्र ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर से बाहर ना चाहते हैं, जहरीली खेती कर करके उगता गए हैं, उनको ऐसे, चाहे इस गोबर कल्चर का भी प्रयोग कर सकते हैं या दूसरी किसी चीज का। तो आपको अपने खेत पर, अपने घर में एक कल्चर तो बना के रख लेना चाहिए। ये कल्चर बहुत सारी बीमारियों से आपकी फसल को, आपके पेड़ पौधों को सुरक्षित करने की सामर्थ्य रखता है। तो उसके लिए अपना करना क्या है कि एक आप 200 लीटर का ड्रम ले लें, उसमें 100-150 लीटर के आसपास पानी डाल दें, उसमें 5-7 केजी के हिसाब से, 2-2 केजी के हिसाब से, पहले तो आप उसमें 5 किलोग्राम के आसपास नीम की पत्तियां कुचल के डाल दें, निमोली डाल दें, निमोली की पत्तियों को कुचल के भी डाल दें, इसके साथ में मुरंगा की पत्ती डाल दें। मुरंगा, नीम और निमोली पर मेरा ज्यादा ध्यान केंद्रित है, क्योंकि नीम में बहुत सारे ऐसे जैव सक्रिय रसायन हैं जो विभिन्न तरह की बीमारियों से बचाव की एक सबसे सर्वश्रेष्ठ दवा साबित होते हैं। और मुरंगा में बहुत सारे खनिज तत्व हैं, बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हैं जो न केवल हम जैसे प्राणियों को ही अमृत तुल्य प्रभाव दिखाते हैं, बल्कि वनस्पति के लिए भी, फिर हमारी पेड़ पौधों के लिए भी अतुलनीय सिद्ध होते हैं। तो पहला तो मेरा रहता है कि उस जो आप बनाने वाले हैं सॉल्यूशन, उसमें मुरंगा की पत्तियां और नीम की पत्तियां, नीम की निबोली अवश्य डालें। इसके अलावा बहुत सारी चीजों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे 2 किलो के आसपास में आक के पत्ते डाल सकते हैं, धतूरे के पत्ते डाल सकते हैं, शीशम के पत्ते डाल सकते हैं, गुड़हल के पत्ते डाल सकते हैं। आप आपके आसपास यदि पुनर्वा मूल हो तो पुनर्वा के मूल के पत्ते लेकर, या उसकी जड़ लेकर, जड़ ताजा हो तो बहुत अच्छा है, अन्यथा उसका क्वाथ बना सकते हैं, तो वो भी डाल सकते हैं। इसके अलावा गोखरू डाल सकते हैं, गोखरू छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, वो डाल सकते हैं। बेल पत्र जो होती है, कच्चा बेल पत्र लेके कुचल को वो भी डाल सकते हैं, उसकी पत्तियां भी डाल सकते हैं, मौलसरी की पत्ती डाल सकते हैं। ये सारे जो मैं जो जिन वनस्पतियों की जिक्र आपसे कर रहा हूँ, आप जामुन की पत्तियां डाल सकते हैं, आमन की पत्ती डाल सकते हैं, अमरूद की पत्ती डाल सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन सारी पत्तियों में हजारों तरह के केमिकल्स हैं, ऐसे केमिकल हैं जो औषधीय इफेक्ट रखते हैं, बहुत सारी बीमारियों से न केवल हमें बचाते हैं, बल्कि हमारे पेड़ पौधों को, हमारी वनस्पति को सुरक्षित करते हैं। तो उनको आप भिगो के रख लीजिए, और उसका प्रयोग आप 10-15 दिन के बाद सहजता से कर सकते हैं। उसको तैयार होने चाहिए, जब उसमें से 15-20 लीटर आप यूज कर लें, तो 15-20 लीटर के आसपास पानी डाल दीजिए। उसमें 1-2 लीटर के आसपास आप जो हमारा गोरख जो गोबर घनसत्व है, जो सुपर गोल्ड गोरस है, उसका पहली बार जब उसको तैयार करेंगे तो उसमें कम से कम 20 लीटर के आसपास आपने गोरस का जो मदर कल्चर है वो डालना है। उसके बाद जितना आप निकालेंगे, उसमें 3-4 केजी के आसपास ये भी डालती रहिए। पत्तियां जो आपको लगे कम हो रही हैं, तो पत्तियां भी डाल सकते हैं, और इस तरह आपका वो सॉल्यूशन निरंतर काफी लंबे समय तक काम करेगा। इसके 2 प्रभाव मिलेंगे। पहली चीज तो ये है, यदि आप फसल में इसका प्रयोग शुरू कर दिए, आपने गोबर घनसत्व का प्रयोग सिंचाई के रूप में अपनी फसलों को देना शुरू कर दिया, तो उनकी ग्रोथ पर, उनकी
वृद्धि पे तो आपको असर दिखाई देगा देगा। आप जैसे ही इसका प्रयोग करेंगे, उसके 1 हफ्ते के बाद नई पत्तियाँ आनी शुरू हो जाएँगी। यदि पत्तियों का समय निकल गया है, अब फ्लावरिंग का समय, तो आप देखेंगे अनएक्सपेक्टेड, बिना आपकी कल्पना से ज़्यादा फ्लावरिंग होगी, शाखाएँ निकल आएँगी। जो साग-सब्जियाँ हैं, जो फल हैं, वो भी निकलने शुरू हो जाएँगे, उनकी संख्या में बदलाव आएगा। और यदि ये चीज़ें आप ज़्यादा नहीं ले पाएँगे, तो नेक्स्ट फसल, जो दूसरी फसल लोगे, तो अद्भुत परिणाम देगी। आप इसका जब भी आप सिंचाई करें, उसमें प्रयोग करते रहें। सिंचाई में इसकी 1000 लीटर की मात्रा में 10 लीटर की मात्रा सब पर्याप्त है। इन यदि आप 2-3% भी इसको निरंतर देते रहेंगे, तो भी बहुत अच्छा अद्भुत प्रभाव आपको मिलेगा। और जो सॉल्यूशन मैंने बनाया है, उसकी 2-3% की जो मात्रा है, वो सफिशिएंट है। आप 10 लीटर में 100 ग्राम के आसपास वो जो सॉल्यूशन है मिक्स करके उसका स्प्रे कर सकते हैं। तो इससे आपकी जो रोगों से तो आपकी फसल की सुरक्षा होगी ही होगी, उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, फ्लावरिंग भी अच्छी होगी, उत्पादकता में भी वृद्धि होगी। आप देखेंगे कि जैसे ही इन चीज़ों का प्रयोग 3-4 बार आप कर लेंगे, आपकी जो फसल वृद्धि है, कम से कम 25% बढ़ जाएगी। और दूसरी फसल जब उसके बाद लोगे, तो निश्चित रूप से आप 35-40% की वृद्धि देखेंगे। उसमें किसी तरह के रोग होने की संभावना नहीं है। आपकी जो फसल है, आपकी जो साग-सब्जियाँ हैं, आपके जो फल हैं, उनका स्वाद बदल जाएगा, उनकी गंध बदल जाएगी, उनकी आकार बदल जाएगा, और उनकी जो लाइफ है, जो सुरक्षित रखने की जीवन अवधि है, उसमें भी निश्चित रूप से आप नोटिसेबल परिवर्तन देखेंगे। तो आप इसको करके देखिए, आपको अद्भुत परिणाम मिलेगा। मेरे लिए कोई यदि आपको जानकारी लेनी है, मेरे लिए कोई आप परामर्श लेना चाहते हैं, आप इसका प्रयोग करना चाहते हैं, आपको ये उपलब्ध नहीं हो रही है, तो किसी भी तरह की शंका के लिए, किसी भी तरह की जिज्ञासा के लिए आप निसंकोच मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स दे सकते हैं। मैं हर आपकी शंका का समाधान करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद मित्रों।